नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड विधानसभा परिसर में सिद्धो कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड की चौथी बैठक आयोजित हुई और बैठक में खेती किसानी जैसे तमाम आय वृद्धि और विपणन मजबूत करने से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। किसानों को फसलों का उचित मूल्य और समय पर भुगतान मिलना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को किसानों के लिए मोबाइल ऐप और कृषि पोर्टल विकसित करने के निर्देश दिए, जिससे किसान बाजार की स्थिति, उत्पाद मूल्य और आवश्यक सामग्रियों की जानकारी सीधे साझा कर सकेंगे। बैठक में किसान पाठशाला, वीडियो आधारित प्रशिक्षण और साथ ही लय, इमली, तसर जैसे वनोपज उत्पादों के उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं में पारदर्शिता और तकनीकी नवाचार की किसानों की सशक्तता की कुंजी बनेगी। तो वहीं झारखंड सरकार ने केंद्र के निर्देश पर राज्य के राजभवन का नाम आधिकारिक रूप से, आपको बताते चलें कि झारखंड सरकार ने यहां पर आधिकारिक रूप से बदलकर लोक भवन कर दिया है। 3 दिसंबर को राज्यपाल की स्वीकृति से जारी अधिसूचना के बाद में यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हुआ। विधानसभा में मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सुझाव दिया कि भवन का नाम बिरसा भवन या फिर सिद्धो कान्हो भवन किया जाए। इस बीच मंत्री सुदीव्य सोनू ने कहा कि वित्त मंत्री ने जनता की भावना के अनुरूप प्रस्ताव रखा है और अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कौन इसका सम्मान करता है। माननीय वित्त मंत्री ने जो प्रस्ताव लाया, तकनीकी दृष्टिकोण से वो प्रस्ताव बिल्कुल समीचीन है। राज्य सरकार के अधीन आने वाले भूभाग में राज्य सरकार की परिसंपत्तियों का नामाकरण करने का अधिकार या शक्तियां राज्य सरकार में निहित हैं और अगर झारखंड राज्य अपने धरती आबा के नाम पर राजभवन का नाम करना चाहता है तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो माननीय वित्त मंत्री के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, झारखंड की जनता की जनभावना को वो स्वीकार कर रहे हैं। भगवान बिरसा के नाम को अस्वीकार करने का साहस झारखंड के भूभाग के लोगों को नहीं है। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग पर कड़ा हमला बोला है। सदन में चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली स्थित झारखंड भवन में रहने को लेकर निगरानी विभाग का आदेश गैर तर्कसंगत है और विभाग ने निर्देश दिया कि भवन में केवल विधायकों के सगे संबंधी ही रह सकते हैं। मरांडी ने कहा कि जनता विधायकों को चुनती है, जनप्रतिनिधि बनते हैं और ऐसे में किसी भी व्यक्ति के ठहरने या फिर रोक लगाना अनुचित है। मरांडी ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया, आदेश वापस लेने की मांग की है। वो बड़ा महत्व रखता है। झारखंड सरकार ने जो मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है संभवतः सितंबर में। अब झारखंड भवन में वही व्यक्ति रह सकते हैं जो विधायक के सगे संबंधी है। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहूंगा कि मैं समझता हूं कि सभी सदस्य उस बात से सहमत होंगे, क्योंकि हम सब जनप्रतिनिधि हैं। विधायक के सगे संबंधी में इतना ही आते हैं, पति पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, सास ससुर हैं और साला साली है। यह अफसरों के लिए तो फिट हो सकता है, लेकिन हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए, अध्यक्ष महोदय, यहां सदन में जितना भी लोग बैठे हुए, इसके लिए सूट नहीं होता है। हमें 1 लाख 2 लाख लोग वोट देकर के जिताते, हम सब लोग समाज जीवन में रहते। कोई भी प्रमुख व्यक्ति को अगर दिल्ली जाना होता है तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। पिछले दिनों दिल्ली में हमारे क्षेत्र से 1-2 लोग गए तो हमने आग्रह किया, हमने अपनी स्टाफ को कहा कि थोड़ा झारखंड भवन में बुक करा देना, तो बताया कि नहीं, क्या कहते हैं, ये निगरानी सचिवालय ने इसको बंद कर दिया। उसके बाद हमने तहकीकात करने की कोशिश की तो आपको आश्चर्य होगा अध्यक्ष महोदय, तो यहां वरीय सदस्य यहां उपस्थित है, आदरणीय रामेश्वर उरांव जी बहुत सीनियर है। इन्होंने दो आलोक कुमार दुबे और लाल किशोर नाथ शाहदेव
के नाम से इनको अपने संबंधी बना करके, संबंधी तो कोई भी किसी को बना सकता है, इनको चिट्ठी लिखना पड़ा। उसके बाद सोशल मीडिया में ये वायरल हुआ पूरी तरह से, दैनिक भास्कर ने भी छापा। अब कोडरमा में डिजिटल अरेस्ट का एक नया मामला सामने आया, जहां बैंक से सेवानिवृत्त एक अधिकारी से 51 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई है। बैंक ऑफ इंडिया से सेवानिवृत्त कोडरमा निवासी सुरेश प्रसाद गुप्ता ने इस साइबर धोखाधड़ी के संबंध में शिकायत दर्ज कराई। साथ ही ये मामला कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने विधानसभा में उठाया। मिली जानकारी के अनुसार ठगों ने उन्हें ये कहकर फंसाया कि उनके नाम से खुले नए खाते में अवैध लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। सुरेश गुप्ता और उनकी पत्नी को 2-3 दिन तक ऑनलाइन हाउस अरेस्ट में रखा गया। इस दौरान उन्हें फर्जी कोर्ट अधिकारी और वकील दिखाए गए। इसके बाद में उनसे 51 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। लोकसभा सांसद ढुलू महतो के विकास विरोधी बयान और अतिक्रमण को हटाने के बोकारो प्रबंधन की ओर से उठाए जा रहे कदम का संसद में विरोध कर रहा और युवाओं को आक्रोशित कर रहा है, जिसके बाद में सांसद के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है और कई संगठनों ने जगह जगह पर सांसद का पुतला भी दहन किया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सांसद का ये बयान विस्थापितों के साथ में दोहरी राजनीति का उदाहरण है। बोकारो के लोग इस तरह की राजनीतिक समझ गए हैं। सीधी सी बात है, जिस तरह सांसद महोदय ने अपना स्टेटमेंट दिया है, क्या समझ के दिए वो लोग झूठ रहे तो हमको पता नहीं, पर वो भूल गए कि यहाँ के जो खतियानी रैयत है अभी भी जिंदा है। उनको यहाँ के विस्थापितों के बारे में और बिना सोचे समझे जिस तरह झुग्गी झोपड़ी के बारे में बयान दे रहे हैं और जिस तरह कार्य को बाधा कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी। और अगर उनके मन में थोड़ा सा भी दया भावना या सोच होगी तो प्रेम महतो की पहले बात होगी, उनके शहीद की पहले बात होगी, उनके जमीन की पहले बात होगी, और नहीं तो कुछ भी बात नहीं होगी। और फिर भी जब वो अपने बातों पे जब आड़ा बनते हैं तो हम लोग स्थानीय और यहाँ के विस्थापित खतियान रहते सब उनके विरोध में खड़े मिलेंगे। की शहादत हुई आपने 4 तारीख को या 5 तारीख को आपने कहा था शहीद प्रेम बाबू को 20 डिसमिल जमीन मिलेगा, वो आज तक नहीं मिला। पूरा बोकारो का विकास के लिए एक पैमाना है एयरपोर्ट, जो आप उसमें बाधक बन रहे हैं। बीएसएल द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा 3 दिन का अतिक्रमण हटाने का ड्राइव निकला था, जो आपके वजह से और आपके कारण से रोका गया। चौथा, अगर अतिक्रमण नहीं हटता है तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो जमीन प्लांट को लगाने के लिए दिए हैं, शहर को बसाने के लिए दिए हैं, अतिक्रमण करने के लिए नहीं दिए हैं। जनता मजदूर सभा के अध्यक्ष साधु शरण गोप ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि पिछले दिनों सांसद का पुतला दहन करना और उनको विकास विरोधी बताना विरोधियों की चाल है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बीएसएल प्रबंधन को खुश करने के लिए और अतिक्रमण जमीन पर आलीशान भवन में रहने वाले कांग्रेस नेता अनिल सिंह सांसद ढुलू महतो का पुतला दहन करवा रहे हैं। रांची में मनिका विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक रामचंद्र सिंह ने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना है, सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है और साथ ही मनिका क्षेत्र में पहले की तुलना में अधिक विकास कार्य हुए हैं। सरकार की ओर से चलाया जा रहा सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम आम लोगों के लिए लाभदायक साबित हो रहा। साधना प्लस न्यूज के साथ खास बातचीत में उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र में विकास की रफ्तार पहले से तेज हुई है। सुनिए आप। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन था। चौथे दिन भी विपक्ष की भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न मसलों पर गठबंधन सरकार को घेरने का काम किया। इस वक्त हमारे साथ मनिका विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं रामचंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद है। पिछले बार इन्हें उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार भी मिला था। कितना बदलाव आया मनिका विधानसभा क्षेत्र में सर?
देखिए, अभी हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं बदलने का, अच्छा काम करने का, लोगों को सुख सुविधा हम दे सके, जिस उम्मीद से लोगों ने मुझे यहाँ बनाया है। लेकिन आपको हम कहें कि जब हम लोग बने हैं, 95 में बने, 5 में बने, फिर 19 में बने, फिर अभी 24 में बने, इसके बाद हम लोग काम कर रहे हैं लगातार। वो तो आपको क्षेत्र की जनता बताएंगे, लोग बताएंगे। अपनी तारीफ अपने खुद नहीं करना चाहिए, अपना पेट थपथपाना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्षेत्र देखने के बाद आप बता सकते हैं। अच्छा, धान खरीदारी वाले मसले पर, कानून व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है आप लोगों पर, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, इसमें धान खरीदी में उसका टाइम है, लोग कर रहे हैं। धान का आपका एक उन्होंने डेट निकाला है कैबिनेट से। फिर अभी जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, तो कानून व्यवस्था सिर्फ एक दिन का मसला नहीं है, वो हमेशा का मसला है। और लोगों के जवाबदेही और जिम्मेवारी राज्य के प्रति और जनता को राज्य के प्रति और राज्य के जो लोग हैं बैठे हुए लोग, उनको जनता करती है। अगर ये हम सब करते हैं तो सब जवाबदेही जिम्मेवारी सबको निभाना है। अगर हम किसी बोल करके अगर हम सिर्फ ये कर दें कि अमुक आदमी गलत है, फलाने में लाइन ऑर्डर खराब है, वो कहीं ठीक नहीं है। नैतिकता की बात है यहाँ, हम लोग के सबको नैतिकता के पाठ पढ़ना चाहिए और नैतिकता में हम लोग को रहना चाहिए, नीतिगत बात करना चाहिए। अच्छा, जो सरकार की ओर से जो कार्यक्रम चलाया गया, आपकी सरकार आपके द्वार वाला कार्यक्रम, आपके विधानसभा क्षेत्र में इसका क्या असर रहा? कुछ परिणाम निकला इसका? हाँ, निकल रहा है। इसलिए निकल रहा है कि अभी चूंकि जो समस्या लोग नहीं रख पाते थे, तो निश्चित रूप से गांव से लोग निकल के रख रहे हैं और उसका कुछ हल हो रहा है और कुछ हल होने की ही में है। क्योंकि बहुत से लोग बात तो अपना नहीं रख पाते थे, लेकिन जैसे उनके पंचायत में कार्यक्रम रहा, पंचायत में लोग अपना बात को रख रहे हैं। दूर से लोग सोचते थे कि कौन जाएगा, लेकिन अब लोग जाने लगे हैं, अपना समस्या रखने लगे हैं। कोई समस्या का समाधान भी हो रहा है, उसमें सारे पदाधिकारी हैं, कहीं कहीं हम लोग भी हैं, हमारे प्रतिनिधि भी रहते हैं, जनप्रतिनिधि और रहते हैं। उनका समस्या का निदान होता है, इससे उनके घर जा रहा है खुद शासन प्रशासन और जाकर के उनका समस्या से रूबरू हो रहा है, इससे समाधान भी हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ मनिका विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामचंद्र सिंह जी, जिन्होंने विभिन्न मसलों पर अपनी बातों को रखने का काम किया। रांची से साधना न्यूज प्लस के लिए विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा से तोरवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर इतिहास रचने वाले विधायक सुदीप गुड़िया ने कहा कि झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल होते हुए उनका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। साधना प्लस न्यूज के संवाददाता विशाल भारद्वाज से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में मजबूती से उठाने का काम कर रहे हैं। राज्य सरकार की मैया सम्मान योजना से उनके क्षेत्र में लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। विधायक ने बताया कि विकास से जुड़े अनेक कार्य उन क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव 2024 में तोरपा विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल कर सुदीप गुड़िया ने यह साबित कर दिया कि जो राज्य के युवा है उनमें दमखम बाकी है। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन था। क्या कुछ हुआ, हम सीधे सुदीप गुड़िया से जानने का प्रयास करेंगे। आज चौथा दिन था, सत्र आए, कैसा अनुभव रहा इस बार शीतकालीन सत्र का? देखिए, अब तो साल भर होने जा रहा है, तो हम लोग को कुछ अनुभव भी हो गया, बहुत कुछ सीखने को भी मिला है और हम लोगों ने जनता की जो जन समस्याएं हैं उन चीजों को सदन में रखने का काम किया है और लोगों की जो आवाज बनने का हमने काम किया है। अगर हम खेल के क्षेत्र में देखें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, तोरपा विधानसभा क्षेत्र में आप विभिन्न जगहों पर जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, जो जन समस्या है कैसे उससे लोग का निजात हो, इस पर आपका फोकस रहता है। क्या क्या सुधार हुआ आपके विधानसभा क्षेत्र में? निश्चित रूप से अभी हम लोग क्षेत्र में हैं और जन समस्याएं हैं, जन समस्या जैसे भी आ रही है तो उन चीजों को धीरे धीरे प्राथमिकता के आधार पर अभी बहुत सारा कुछ करना है। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि जो जन समस्या पूरा खत्म हो गया, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर हम लोग वो काम को कर रहे हैं जो जहाँ अति आवश्यक है वहां पर हम लोग पहले कर रहे हैं। और चाहे खेल के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या आपके पर्यटन के क्षेत्र में, इन चीजों को प्राथमिकता में लेकर के हम लोग क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं।
मैया सम्मान योजना एक जन कल्याणकारी योजना है। आपने पिछली बार कहा था कि यह क्रांतिकारी योजना है जो महिलाओं की जो दशा और दिशा है दोनों परिवर्तित करने का काम करेगी। आपके क्षेत्र में अगर हम देखें तो लाभ मिल रहा है। लोग जब जाते हैं, आप मुलाकात करते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? निश्चित रूप से ये पूरे भारत में महिलाओं को सबसे बड़ा सम्मान देने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया है और कल्पना सोरेन जी ने एक सपना देखा कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए, इसके लिए जो सम्मान राशि दी जा रही है पूरे भारत में 2500 रुपये सबसे अधिक है। ये महिलाओं को सशक्त करने के एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम पहले भी हम बोले थे और आज भी बोल रहे हैं कि क्रांतिकारी कदम है और यहाँ की महिलाओं को सशक्त करने का काम किया जा रहा है। अच्छा, बतौर तौरपा विधायक 1 वर्ष आपका पूरा हो चुका है। जब मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, कल्पना सोरेन से मुलाकात होती है तो उनकी ओर से क्या सलाह दी जाती है, क्या कुछ कहते हैं जब मुलाकात होती है? और जब हम लोग मुलाकात होते हैं तो उनसे हमेशा हम लोग मार्गदर्शन लेते रहते हैं कि हमेशा ये बोलते हैं कि क्षेत्र के लोगों से जुड़ करके रहना, क्षेत्र की जन समस्याओं को समाधान करना और अधिक से अधिक क्षेत्र में रह करके लोगों से जुड़ करके चाहे छोटा बड़ा जो भी समस्या उसका निदान करना है, हमेशा हमें मार्गदर्शन हमेशा देते रहते हैं और हम उनका आशीर्वाद हम सबों के साथ है और उनके मार्गदर्शन हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा, इस बार सत्र में अपने विधानसभा क्षेत्र से कौन कौन सा विषय रखे हैं? प्रश्न कुछ तो डाले होंगे, कौन कौन सा लगा समस्या है कि इसका निदान होना चाहिए? हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को डाले हैं, लेकिन आज भी मेरा सवाल था कि विशेषकर अंचल में जो समस्या है अभी वहां पर कर्मचारियों की कमी है, उसको लेकर के आज हमने बातों को रखा। सरकार की ओर से आश्वासन में मिला है कि जो समस्या उसका निदान किया जाएगा और जो भी जनता से जुड़ के हम लोग रहते, जो समस्या होती है उन चीजों को हम लोग सदन में रखने का काम करते हैं। तो ये थे हमारे साथ तोरपा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदीव गुड़िया, जिन्होंने कहा कि राज्य सरकार बेहतर काम कर रही है। हमारा भी प्रयास रहता है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो समस्या है उसका जल्द से जल्द निदान हो। साधना प्लस न्यूज के लिए रांची से विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने साहिबगंज के अवैध पत्थर उत्खनन मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सीबीआई जांच जारी रखने के हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है और राज्य सरकार की अपील खारिज की है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद में राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। जेडीयू विधायक सरयू राय ने फैसले का स्वागत किया है और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश न्यायिक प्रक्रिया को मजबूती देता है। जैसे जैसे अवैध पत्थर खनन की तहकीकात आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे कई सफेद पोश व्यक्तियों के नाम उजागर होंगे। आदेश दिया था, सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी कि जांच नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई है और जांच के लिए सीबीआई को आदेश दे दिया। ये जांच होगी तो पूरा जो पत्थर घोटाला जिसका सुनते रहे हैं वो सामने आ जाएगा, सबको दिखा पाएगा। ईडी ने इसका आधारभूत काम किया हुआ है, इसलिए सीबीआई को आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़ी अनियमितता का इससे पर्दाफाश हो जाएगा। इसमें कई सफेद पोश के भी नाम आ रहे थे जो चर्चाएं। झारखंड पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित कुमार दुबू रेलवे स्टेशन के साथ में सालों से उपेक्षा का आरोप लगता रहा है, लेकिन अब स्टेशन के विकास की रफ्तार तेज होने लगी है। दरअसल आपको बताते चलें कि ये जानकारी बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश ने दी है। और साथ ही आपको बताते चलें कि उन्होंने ये भी कहा कि शिप्रा एक्सप्रेस, शब्दभेदी एक्सप्रेस और भोजू डी पैसेंजर ट्रेन के ठहराव का प्रस्ताव रेलवे विभाग को भेजा जाएगा। धनबाद लोकसभा एक मंदिर है और उस मंदिर का पुजारी का नाम है धनबाद का टाइगर सांसद ढुल्लू महतो जी और उस मंदिर का देवता है धनबाद के देवतुल जनता जनार्दन और उस देवतुल जनता जनार्दन का सेवक धनबाद का टाइगर ढुल्लू महतो जी। और यह कुमार दुबी अमृत भारत रेलवे स्टेशन, जिसको नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने अगले संसदीय कार्यकाल में अपनी अगली सरकार में अमृत भारत रेलवे स्टेशन के नाम से घोषणा की थी। कुमार दुबी स्टेशन पर यह श्रमिक नगरी है, बहुत पुरानी आजादी के काल।
उपायुक्त आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने धनबाद पुलिस केंद्र में नवनिर्मित परिवहन शेड का उद्घाटन किया है। उद्घाटन समारोह में ग्रामीण एसपी, एसडीएम और नगर आयुक्त मौके पर उपस्थित रहे। एसएसपी ने बताया कि ये परिवहन शेड मुख्य रूप से पुलिस वाहनों को सुरक्षित खड़ा करने के लिए तैयार किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जाएगा। अमर स्वतंत्रता सेनानी कोका कमार की याद में उनके जन्म स्थल बोकारो से लाई गई पवित्र मिट्टी पर स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान ने पौधारोपण किया। उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर संस्थान के महासचिव शशि भूषण ओझा मुकुल ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में कोका कमार का अतुलनीय योगदान रहा और अगर ऐसा होता तो ये बेहद ही चिंताजनक है और प्रशासन की ओर से भूला नहीं जा सकता। अगर ऐसा है तो ये बेहद चिंताजनक है और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपमान है। संरक्षण संस्थान की तरफ से बोकारो के इस पर्यावरण मित्र चौक स्थित पर्यावरण मित्र वाटिका में जो स्वतंत्रता सेनानी स्मृति उद्यान बना हुआ है, इसके भीतर आज हम लोगों ने इस बोकारो की ही धरती के रहने वाले, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले कोका कमार, जो कसमार की पुण्य धरती ओरमा के रहने वाले थे, उनके याद में उनके घर से लाई हुई मिट्टी को इसमें डालकर हम लोगों ने वृक्षारोपण किया। आज यह परम सौभाग्य की बात है कि बोकारो में स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान द्वारा जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाम पर यह वाटिका बनाई गई है, यह उद्यान बनाया गया है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि कुछ असामाजिक तत्व जो हैं इस वाटिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसमें जो घेरा दिया गया है उस घेरा को तोड़ दे रहे हैं, पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही यहाँ देखिए उधर बहुत से लोग कचरा फेंक दिए हैं, खाकर से पत्तल वगैरह से बहुत सारी चीज गंदगियों को फेंक दिए हैं, जबकि उन गंदगियों के किनारे में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो के नाम पर वृक्ष लगाए गए हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर लगाए गए वृक्षों का इस तरह से अपमान किया जाना भी यहाँ के जिला प्रशासन और यहाँ के पुलिस प्रशासन पर एक कलंक का धब्बा है। चतरा पुलिस ने एक बार फिर से अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए एक बड़े लूटकांड की घटना का खुलासा कर दिया है। 72 घंटे के अंदर चतरा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पर टेम्पो लूटपाट के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से लूटा हुआ टेम्पो, 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। दिसंबर को एक आवेदन प्राप्त हुआ था सदर थाना में, जिसमें सदर थाना के गेरी के रहने वाले नितेश यादव जो हैं, उन्होंने बताया कि वो प्रतापपुर से जब चतरा की तरफ आ रहे थे तो संगरी घाटी में मोटरसाइकिल सवार 3-4 अपराध कर्मियों ने उनका टेम्पो लूट लिया तथा उनके पास जो 2 मोबाइल फोन थे वो भी लूट लिया गया। इस संबंध में सदर थाना में 389-25 कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग जो है लूटे गए टेम्पो को बेचने के फिराक में हैं। उक्त सूचना के आलोक में त्वरित कार्रवाई की गई तथा भुइयाडी के क्षेत्र में छापामारी करते हुए टेम्पो तथा लूटे गए मोबाइल फोन को बरामद किया गया एवं 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जो गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम है कुमार, जो कि 12 चट्टी गया के रहने वाले हैं, विशाल पांडे जो दिभा मोहल्ला चतरा के हैं, कमलेश कुमार ये भी दिभा मोहल्ला के हैं तथा चंदन कुमार ये भी चतरा सदर के सजना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन सभी के पास से लूटा गया टेम्पो और मोबाइल के अलावा इनका जो निजी फोन है उसे भी जब्त किया गया है तथा अनुसंधान किया जा रहा है उस पर भी। एवं फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।